हालचाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ और कहना ये है कि जो भी मेरा ये व्लॉग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने जानने वालों से ज़रूर इसको शेयर करवाएं, क्योंकि आप ही लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जनाब एक नए सुबह की शुरुआत हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त सा आज नाश्ता है मेरा, क्योंकि अभी मैंने बनाया था पिछली रात ही वाइट मलाई चिकन कढ़ाई, तो उसका नाश्ता है। तो ज़बरदस्त मैंने फिर साथ में जो है ये ताफ्तान भी मंगा लिया था। तो अभी मैं इसको गरम कर दे रही हूँ। थोड़ा ही सा माइक्रोवेव में जो है वो हल्का फुल्का गरम हो जाता है, बजाय इसकी कि मैं फिर वो पतीलियों में अगर गरम करूँ तो फिर क्या होता है कि पैन में अच्छा खासा सालन जो है ना वो चिपक जाता है। तो यहाँ पर मैंने बस अपना और अपनी बेटी के लिए नाश्ता निकाला है। तो ज़बरदस्त सा नाश्ता करते हैं अब हम दोनों। जनाब मैं ये एक ज़बरदस्त सी केतली लेकर आई थी, तो इससे काफ़ी अच्छी ना मुझे वो बहुत ही प्यारी लगी जब मैं गई थी मार्केट। तो और इतनी प्यारी प्रिंटेड सी, तो वो जैसे पुराने वक्तों की नहीं होती थी केतलियाँ, हर घर में ही हुआ करती थी। तो बस मैंने ये ले लिया, क्योंकि वो पुरानी चीज़ों से ना इतनी मुझे बहुत मोहब्बत सी कि मतलब घर में पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें हों, जैसे कि किसी के घर में किसी की दादी का पानदान, नानी माँ का सरोता, और इसी तरह की चीज़ें लाइक हाथ वाले पंखे। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने ना ये फटाफट से वहीं से ख़रीद लिया। तो जनाब नाश्ता हो चुका है और उसके बाद जो सबसे अहम और ज़रूरी काम है वो बर्तन धोना है, तो बस साथ साथ बर्तन भी धो लूँगी। तो बस यहाँ पर अब खाने की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। तो खाना जो है मुझे सोचना बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी जो है आमना, उसने फिर से आज फरमाइश कर दी है कि आप चने की बिरयानी बना दें। तो आप लोग अगर ये मेरे व्लॉग जो देखने वाले हैं उन्हें पता चल गया होगा कि आमना का दिल अगर किसी एक डिश पर आ जाए तो बस मेरे घर में वही डिश बन रही होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मेरा बेटा है ना वो चिढ़ गया। उसने कहा कि बस ये आप रोज़ रोज़ जो है ना वो आमना के कहने पर चने की बिरयानी बना देती हैं। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने इसके अंदर जो है ना कुछ चिकन भी ऐड कर दिए। तो होता है अक्सर, मैंने देखा है कि कीमा और चने की भी बिरयानी होती है, तो बस इसलिए मैंने कहा कि मैं इसके अंदर ना चिकन ऐड कर देती हूँ, क्योंकि चिकन जाने से उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा और चने की बिरयानी होने की वजह से आमना का भी मूड अच्छा होगा। तो मैंने कहा कि दोनों बच्चे यहाँ पर बस मुतमईन रहें, जो कि मेरा काम है बच्चों को खुश और मुतमईन रखना। तो यहाँ पर मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और चिकन में मैंने बस नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और फूड कलर डाल के जो है उसे गलने के लिए एक तरफ चढ़ा दिया है। तो इसकी रेसिपी मैं क्या दूँ, रोज़ाना यही चीज़ मेरे घर पे बन रही है, तो इसकी रेसिपी मैं क्या ही दूँ कि सबको ही ये जो है ना अच्छा खासा ये रेसिपी याद हो चुकी होगी। तो बहरहाल एक क्विक रेसिपी दे देती हूँ मैं यहाँ पर कि मैंने 2 अदद प्याज जो है वो ब्राउन करके निकाल लिए हैं, जो कि लास्ट में सिर्फ हमें गार्निश के वक्त में काम आएगा। और उसी ऑयल के अंदर मैंने जो है वो आधा किलो के करीब टमाटर काट करके डाल दिए हैं, और साथ में उसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया है। और उसके साथ ही जो है अब थोड़े बहुत जो है हम ड्राइड मसाले भी डाल लेंगे। बस ये पुदीना और हरी मिर्ची मैं धोकर रख रही हूँ कि जो कि बस मुझे जब मैं चावलों की तह लगाऊंगी ना तो बस उसी वक्त इसे डाल दूंगी। तो ऐसा सच इसको कट भी नहीं करूँगी, बस इसी तरह मैंने रख लिया है। तो यहाँ पर जो है टमाटर थोड़े थोड़े से गलने लग गए हैं।
अच्छा, टमाटर जो है ना आजकल के काफ़ी हार्ड आ रहे हैं, ये मैं नोट कर रही हूँ, क्या आप लोग भी नोट कर रहे हैं? तो जनाब बस यहाँ पर मैंने वही 3-4 मसाले जो ड्राइड मसाले ज़रूरी हैं, नमक है जिसके अंदर थोड़ी सी हल्दी है, कुटी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, पीसी लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, कुटी मिर्चें हैं, और पीसा सूखा धनिया डाल दिया है इसके अंदर। तो ये जो टमाटरों का पेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ही तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी बम्बई बिरयानी मसाले थे तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जायफल जावित्री का पिसा हुआ पाउडर और बादियन का फूल और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अजीनोमोटो डाल दिया है, साथ में उबले हुए चने और दही भी 1 पाव। तो लीजिए जनाब, ये डन हो गया है, और चिकन जो मैं दूसरी तरफ गला रही थी वो भी डन हो चुके हैं। तो बस इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, क्योंकि चने पहले से बॉयल और नरम थे। तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा मुझे ये चीज़ें तैयार करने में। और चावल भी जो है मैंने एक साइड पर बॉयल करके रख लिए हुए। तो जनाब बस यहाँ पर मैंने थोड़े से दम देने के लिए चिकन और चनों को रख दिया है कि 5-7 मिनट दम दे लूँ। तो साथ साथ मैं जो हूँ गाजरें इतनी अच्छी और मीठी आई हुई हैं कि मैं तो वैसे ही बच्चों को काट कर दे देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये आई साइट के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जब ये सीज़न आ जाता है ना गाजरों का, तो मैं डेली इसी तरह से काट के बच्चों के सामने रख देती हूँ, और वो अगर बैठे हुए हों तो वो लोग बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने खीरा, मूली और गाजर को कट करके रख लिया है। एज सच बच्चों को उस टाइप के सैलड नहीं पसंद जिसके अंदर लेमन वगैरह हो, तो बस मैंने इस तरह से ही ये सैलड भी बना लिया है बातों ही बातों में। अच्छा जी, ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैंने यहाँ पर बस पुदीना और हरी मिर्चें जैसे कि मैंने बस रख दी थी यूँ ही धोकर, तो उसे डाल दिया है। तो ये रेसिपी मैं मेरे ख्याल में 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे देखने वाले जो हैं वो भी परेशान हो गए होंगे, क्या रोज़ाना यही बनता है? तो हाँ, वाकई आजकल रोज़ाना यही डिश बन रही है। तो 10 मिनट के बाद देखिए ये कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो गई। और इसकी खूबसूरती और ख़ासियत ये होनी चाहिए बिरयानी की कि पेंदे में चावल या कोरमा ना लगे। तो इस वक्त मेरा पेंदा बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही अच्छी तरीके से दम लग चुका है। तो बस यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी कि मेरे जो प्लांट बाहर होते थे, मैंने इसको जो है अपनी खिड़की पे यहाँ लगा दिया है। तो मुझे जो है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर तरफ जो है अपनी चारों तरफ जो है ना बस वो ग्रीनरी ही ग्रीनरी कर दूँ, प्लांट्स ही प्लांट्स लगा दूँ। तो बस इस वजह से खिड़की पे लगाने की वजह से जो है ना ये मुझे बहुत प्यारा लगने लगा था। और कुछ वहाँ से रोशनी भी ऐसी आ रही थी छन कर, तो बहुत ही अच्छी लुक हो गई थी। तो जनाब खाना रेडी हो गया है, और अब थोड़ा सा खाना खा लें तो फिर मैं मिलती हूँ। तो जनाब आज जो है ना मुझे एक बहुत अहम काम करना था, क्योंकि मेरी अलमारी जो है ना वो बिल्कुल ही सत्यानाश हुई हुई थी। उसके अंदर कपड़े ऐसे भरे हुए थे और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने ये किया कि बेटी को साथ लेकर मैंने कहा कि आज मैं अपनी सारी साड़ियों वाली अलमारी खाली करके, और जो मैंने वो बैग मंगाए थे ऑनलाइन, तो मैंने कहा कि अब साड़ियों को मैं उसके अंदर पैक करके रख देती हूँ। तो जनाब ये मेरी साड़ियों का कलेक्शन है, जो कि ज़्यादातर जो साड़ियाँ हैं इसके अंदर वो बांग्लादेशी हैं और इंडियन हैं। तो अच्छा, इसमें मेरे जो भी मुझे गिफ्ट देते हैं ना वो शुरू से ही मुझे साड़ियाँ ही गिफ्ट करते हैं, चाहे वो मेरी अम्मी हों, मेरी रिश्तेदार हों, खालाएँ हों, कज़न्स हों, मेरी सिस्टर हों, तो मुझे साड़ियाँ ही देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो उन सब का बहुत शुक्रिया कि मेरे पास कलेक्शन बहुत अच्छी हो चुकी है और सब ने मुझे इतनी साड़ियाँ दी हैं। तो मैं अमूमन जो है सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती हूँ, और घर में भी और फंक्शंस वगैरह में मैं सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो इसलिए मेरे पास जितनी यहाँ पर साड़ियाँ हैं ना इस वक्त, तो इससे कहीं ज़्यादा मज़ीद अभी रखी हुई हैं, जो कि
प्योर कॉटन की हैं, बनारसी हैं, और वो सारी की सारी अभी रखी हुई हैं, तो मैं उनको भी किसी दिन दिखाऊंगी। तो आज तो सिर्फ ये मेरी वो साड़ियाँ हैं जो अलमारी में पड़ी हुई थी। तो होता क्या है कि जब कोई चीज़ चाहिए हो तो जब हम वो निकाल रहे होते हैं तो साथ साथ जो है ना ये चीज़ें भी गिर जाती थी, मेरी साड़ियाँ। तो आज मैंने कहा अपनी बेटी को साथ लेके कि प्लीज़ मेरी हेल्प कराओ और ये सारी साड़ियाँ हम तह लगाते हैं, तो इस बहाने मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से रख भी दूँगी। अब मैं यहाँ किस किस के नाम बताऊँ, मतलब ये सारी साड़ियाँ ही मुझे किसी ना किसी ने गिफ्ट की हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं ली हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है गिफ्टेड हैं। और इसमें फिर मेरी शादी के वक्त की भी साड़ियाँ हैं। ये साड़ी दुबई से मेरी बड़ी सिस्टर ने दी थी, और दुबई से है तो यकीनन वो इंडियन ही होगी। और ये वाली जो साड़ी है ये मेरी शादी के टाइम की है, तो कांजीवरम है ये। तो ये बहुत ही प्यारी साड़ी है और बिल्कुल ऐसे शीशे की तरह चमकती है। तो जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है वो ये है, ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब उस वक्त जो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और आज तक के बिल्कुल इस तरह है। हालांकि मेरी शादी को 28 साल हो चुके हैं, लेकिन ये साड़ी बिल्कुल उसी तरह है। तो पहले की चीज़ों की बात और है, या फिर मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, ये वजह भी हो सकती है कि मैं साड़ियों को पहन के जो है बिल्कुल उसी वक्त वापस तह लगाकर, और उन्हें मतलब ये जो कामदार साड़ियाँ होती हैं ना, इन्हें फिर हमें उल्टा फोल्ड करना होता है और किसी कपड़े में ही लपेट के रखना होता है। तो बस ये साड़ियाँ हैं इस वक्त जो कि मैं अभी इनको सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, और वो इस तरह मेरे बिस्तर पे पड़े हुए हैं सारी साड़ियाँ कि एक वो जैसे नहीं सेल लगी हुई होती है कपड़ों की, तो मेरे इस वक्त साड़ियों की सेल लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ, ये भी साड़ी ब्लैक वाली भी बंगाल की ही है। कॉटन की जितनी साड़ियाँ हैं वो बंगाल की हैं। तो ये मैंने हर वक्त मतलब फैमिली में ही और कहीं भी जब मैं जाती हूँ तो मैं सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ ना बहुत प्यारी लगती हैं। साड़ियाँ पहनने के बाद एक ग्रेस लुक आती है। तो मतलब हर सूट की अपनी बात है। तो साड़ी के एक पहनने के बाद ना ख़वातीन में जो हम जैसी हैं, मेरी जैसी हैं, तो एक ग्रेस सी आ जाती है। इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो जनाब अब मैं यहाँ पर जो साड़ियों को बस ये पैक कर रही हूँ और इन्हें सीधी सीधी तह लगा कर, और इनके फिर मैं जो मैंने वो बैग मंगाया था बाय 1 गेट 7, तो वो बैग काफ़ी अच्छी निकली हैं, यानी बहुत स्पेशियस हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उसके अंदर तो जो है ना वो 2 बैग्स जो हैं मेरी साड़ियों से फुल हो चुकी हैं, और मज़ीद अभी मेरे पास वो 6 बैग और बच गई हैं। तो मैंने सोचा है कि चलो इस दफ़ा जो है जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हर बैग के अंदर सबके अपने अपने जो हैं वो स्वेटर्स या ब्लैंकेट पैक कर दूँगी। वैसे तो सारी चीज़ें पैक होती हैं, लेकिन ये बैग है तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा जो है इसके अंदर सबके एक बैग बना दूँगी। और ये अलमारी में भी आसानी से आ गई हैं, तो इनको इस तरह से बैग बना के मैंने अपनी अलमारी में रख लिया है। तो जनाब आज ये दिन भी मेरा ख़त्म हुआ, तो आज काफ़ी दिन रोशन और कुछ ऐसा था ना। तो बस अब मैं इजाज़त चाहूँगी, व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।